सोचो अगर 2025 आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट साल बन जाए जहां पर आप एक सक्सेसफुल करियर की शुरुआत करते हो। आज के जमाने में अगर आपको कम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम रिटर्न चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो शायद आप मिस नहीं करना चाहोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सिंपल और इफेक्टिव रोड मैप जो आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देगा। आपको सिर्फ यही वीडियो देखनी है जिससे आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड 2025 कैन बी योर ईयर। तो सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी है जो आपको इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने का मौका देता है। बेसिकली आप अपनी ऑडियंस तक उन प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचते हो जो वो रेगुलरली यूज करते हैं, लाइक गूगल सर्चेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल्स और भी बहुत कुछ। यह आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का चांस देता है। आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब सवाल आता है कि डिजिटल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। नंबर 1, कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। आप कम बजट में अपनी टारगेट ऑडियंस तक आराम से पहुंच सकते हो और अपना ROI विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हो। नंबर 2, वाइडर रीच। आप सिर्फ लोकल मार्केट तक सीमित नहीं रहते बल्कि ग्लोबली कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। इमेजिन करिए कि एक बिजनेस जो कि छोटा है लेकिन उसके कस्टमर दुनिया के अलग अलग कोने से आते हैं। ये सब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की वजह से पॉसिबल है। नंबर 3, बेटर एंगेजमेंट। पर्सनलाइज्ड कंटेंट और डायरेक्ट कम्युनिकेशन का यूज करके आप अपने कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। जब कस्टमर फील करते हैं कि आप उनकी स्पेसिफिक नीड को समझ रहे हो तब वो आपके ब्रांड के साथ लॉयल बन जाते हैं। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। मार्केट ट्रेंड्स या कस्टमर की प्रेफरेंसेस कभी भी बदल सकती हैं और डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स आपको इन चेंजेस के अकॉर्डिंग जल्दी अडेप्ट करने का मौका देते हैं। नंबर 5, स्केलेबिलिटी। वेदर इट इज अ स्टार्टअप या एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हो, डिजिटल मार्केटिंग आपको इजीली स्केल करने का अपॉर्चुनिटी देता है। राइट स्ट्रेटजीज के साथ आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। इन टुडेस डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल मार्केटिंग इजंट जस्ट एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हर बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। नंबर 1, वेबसाइट मार्केटिंग। वेबसाइट के थ्रू बिजनेसेस की रीच एंड प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने को वेबसाइट मार्केटिंग कहते हैं। SEO का मेन फोकस होता है कि आपकी वेबसाइट को गूगल सर्चेस रिजल्ट्स में ऊपर लेकर आना ताकि इजीली विजिबिलिटी बढ़ सके। नंबर 3, PPC मार्केटिंग या फिर पे पर क्लिक। ये एक पेड तरीका होता है एडवर्टाइजिंग का जिससे आपको रिजल्ट्स थोड़े क्विक मिलते हैं और आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक एक इफेक्टिव तरीके से पहुंच सकते हैं। नंबर 4, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट क्रिएट करके अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना इज द एसेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। नंबर 5, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपने ब्रांड को प्रमोट करना और अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना। नंबर 6, ईमेल मार्केटिंग। कस्टमर डेटाबेस को पर्सनलाइज्ड ईमेल्स के थ्रू ऑफर्स और अपडेट्स शेयर करना और लीड्स को नर्चर करना। नंबर 7, एफिलिएट मार्केटिंग। पार्टनर्स को हायर करके कमीशन बेस्ड सिस्टम के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। नंबर 8, मोबाइल मार्केटिंग। SMS और मोबाइल एप्स के जरिए कस्टमर्स तक डायरेक्टली कनेक्शन बनाना। नंबर 9, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर्स के जरिए प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना एक पावरफुल स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करती है। डिजिटल मार्केटिंग मेनली कैंपेन्स के जरिए काम करती है। हर कैंपेन एक स्पेसिफिक गोल के लिए डिजाइन होता है। अब ये कैंपेन्स कुछ भी हो सकते हैं जैसे ज्यादा वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना, ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करना, सेल्स को बूस्ट करना या फिर सोशल मीडिया पर इंगेजमेंट बढ़ाना। जो भी मैंने बोला उसे समझने के लिए इस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, उनका बिहेवियर, प्रेफरेंस और इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद आपको गोल सेट करने होंगे कि आपका कैंपेन का पर्पस क्या होगा, कि आपको ट्रैफिक बढ़ाना है या फिर सेल्स जनरेट करनी है या लीड्स कैप्चर करनी है। क्लियर गोल्स होने से आपका डायरेक्शन डिफाइन होता है। अब आपको उसके बाद एक रेलेवेंट चैनल चूज करना होगा जो कि हर बिजनेस के लिए अलग होता है। आप SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, PPC एडवर्टीजमेंट या ईमेल मार्केटिंग आप कुछ भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड रिक्वायरमेंट। कंटेंट इज द किंग। आपका कंटेंट इंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव और आपकी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करती हैं और उन्हें प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए एक्साइट करती हैं। उसके बाद कैंपेन लॉन्च होता है। लॉन्च होने के बाद आप उस कैंपेन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो यूजिंग टूल्स लाइक गूगल
एनालिटिक्स या फिर आप जो भी चैनल यूज कर रहे हो उसके इनसाइट्स को यूज करके। आई नो ये अभी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसे भी आगे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक हैंडमेड ज्वेलरी बिजनेस है जो कि जेनजीज के लिए ज्वेलरी बनाता है। वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को इंप्रूव करना चाहता है। अब टारगेट ऑडियंस तो हमें पता है कि जेनजी है, तो हमारा स्टेप 1 होगा कि हमें चैनल सिलेक्ट करना होगा जहां पर हमें हमारे आइडियल कस्टमर मिल सकते हैं। अब अगर जेनजीज की बात हो रही है तो आई विल चूज इंस्टाग्राम। स्टेप 2, राइट फ्रॉम डे 1 हमें कंटेंट बनाना होगा। इस तरह का कंटेंट बनाना होगा जो जेनजी को पसंद आए, उन्हें एक्साइट करे। अब इसमें क्या हो सकता है, ट्राई ऑन वीडियोस या फिर गेट रेडी विद मी वीडियोस। स्टेप 3 होगा कंटेंट अपलोड करने के बाद जिस भी कंटेंट पर अच्छा रिस्पॉन्स आया है उसको यूज करके आप अपने फर्स्ट फ्यू कैंपेन्स बनाओगे, जिससे आपको आपके इंटरेस्टेड व्यूअर्स का डाटा मिलेगा। स्टेप 4, उन्हीं व्यूअर्स को आप दोबारा टारगेट करोगे, बट दिस टाइम विद ऑफर्स। कस्टमर का डाटा यूज करके उनके साथ इंगेज करो, उन्हें रीटारगेट करो। ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी थी फॉर अ स्मॉल बिजनेस जिसको अपनी सेल्स और विजिबिलिटी दोनों इंप्रूव करनी है, एंड इसके साथ ऑर्गेनिक कंटेंट भी बनाते रहना है टू बिल्ड ट्रस्ट। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करके दूसरे बिजनेसेस को ग्रोथ दिला सकते हैं, या फिर अपने ही ट्रेडिशनल बिजनेस को डिजिटली प्रमोट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन में एक चीज कॉमन है कि प्रॉफिट गारंटीड है, बस रोड मैप सही होना चाहिए। आई होप इस वीडियो के बाद आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि 2025 डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने के लिए क्यों एक परफेक्ट टाइम है। आई नो इस वीडियो में बहुत ज्यादा डाटा हो गया है, बट डोंट वरी, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। नहीं तो मैं मिलूंगा आपको दोबारा किसी एक और वीडियो में विद एक्साइटिंग टॉपिक्स। टिल देन कीप वॉचिंग सीखो।